किस बिहाफ पर आपको बेल मिली है? पहले तो ये क्योंकि बड़े आरोप थे। आरोप बड़े थे लेकिन गंभीर आरोप नहीं थे, और जो भी थे वो केवल आरोप थे। न्यायालय केवल आरोप के ऊपर काम नहीं करता है, और उस आरोप में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है और कितनी उसकी विश्वसनीयता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही न्यायालय तय करता है। न्यायालय ने उन सब चीज़ों को समझा, कोर्ट ने डिटेल में एक आर्गूमेंट सुना और सुनने के बाद में अपनी फाइंडिंग देते हुए उन चीज़ों पर जमानत दी है। क्या लिखा है जमानत में, क्योंकि आपके पास आ गई हो, क्या ग्राउंड क्या दिया, क्या? कई सारी चीज़ें हैं, वैसे तो वो विस्तार की चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम संक्षेप में बात करें तो इस केस में 29/8/2025 को एफआईआर लगती है। वही तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, वही तमाम ऐसी जानकारियां हैं, उसके अलग कुछ भी नहीं है। उसके कुछ दिन बाद ही जब एक घटनाक्रम होता है, जो पीड़िता है उसके द्वारा एक एक्ट किया जाता है, उसके बाद पुलिस तत्काल गिरफ्तार कर लेती है, जबकि ये बिल्कुल सेटल्ड चीज़ थी कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया जा चुका था। तो ऐसी कोई आवश्यकता थी ही नहीं कि गिरफ्तार किया जाए, और कानून भी यही है कि आप गिरफ्तार किसी को तभी करेंगे जब किसी के भागने की या मुकदमे से दूर चले जाने की संभावना हो। इस केस में ऐसा नहीं था, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन की गई और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी आईओ की वो प्रोवाइड कराया गया, लेकिन फिर भी अरेस्ट किया गया। तो इन्हीं मतलब लैक ऑफ जो है सीरीज कह सकते हैं, इवेंट्स की जिस तरह के आरोप लगाए थे उसका फायदा मिला है। लैक ऑफ सीरीज तो आप नहीं कहेंगे, एक्चुअली जो सच था वो कोर्ट के सामने आ गया। लैक ऑफ सीरीज कहना तो गलत होगा, क्योंकि लैक ऑफ सीरीज तो वो होगा ही, जो सच नहीं है उसमें हमेशा लैक ऑफ सीरीज होगा। तो सच नहीं था इसलिए उसमें लैक ऑफ सीरीज रहा है। हालांकि पीड़िता का कहना था कि उसके पास साक्ष्य हैं कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, बल्कि कई आरोप तो ऐसे भी लगाए गए कि उसकी वीडियो भी हैं और उसको कई जगह मिसयूज भी उनका किया गया। ऐसा कोई साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया, और मैं फिर उसी बात को कह रहा हूँ कि वही पुलिस है 29/8 में एफआईआर लगाकर इस केस को ख़त्म कर देती है, वही पुलिस है उनको अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसा नहीं है सारे काम पुलिस ही करेगी, न्यायालय है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस बना हुआ है, किसी की अरेस्टिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, एक प्रोसेस बना हुआ है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था कि एफआईआर लगने के जरा से कुछ दिन बाद ही आपने उसको अरेस्ट भी कर लिया। ऐसा क्या नया पेंच पुलिस की जानकारी में दौरान इन्वेस्टिगेशन आ गया? कुछ भी नहीं था ऐसा। ये आपकी तरफ से तर्क रखा गया था आर्गूमेंट के दौरान, लेकिन उनका ये कहना था कि पहले जो एफआईआर की बात कर रही वो हमें पता नहीं चला था उस समय, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग है, बड़ा नाम है, उन्होंने पुलिस को मैनेज कर लिया, इसलिए एफआईआर लग गई। लेकिन बाद में जब पीड़िता गई सीएम आवास, तो तब फिर ये चीज़ें अच्छे पुलिसकर्मियों को सौंपी गई और इसी वजह से अरेस्टिंग हुई।